श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 20वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक तक तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक से लेके 26वें श्लोकों को एक साथ पढ़ेंगे। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। भगवान यहाँ पे कर्मयोग के आचरण का चिंतन कर रहे हैं, बता रहे हैं, और उसी में भगवान लोक संग्रह के लिए कर्म करो यह उपदेश देते हैं। लोक संग्रह क्या है? लोक संग्रह का अर्थ यह है कि सत्य की, धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता न होने पर भी, नियम लागू न होने पर भी, जो अज्ञानी जन है, जो अविवेकी जन है, वह अपने मार्ग से भ्रष्ट न हो, इसके लिए उनके लिए आदर्शभूत कर्मों का आचरण करना लोक संग्रह है। अगर आसान भाषा में कहना है तो अविवेकी लोग अपने मार्ग से भ्रष्ट न हो, इसीलिए वह जिसको देखकर, प्रमाण मानकर अनुकरण, अनुसरण कर सके, अनुकरण और अनुसरण दोनों कर सके, ऐसी क्रियाओं को करना, ऐसे कर्म को करना लोक संग्रह है। अब अनुकरण और अनुसरण क्या है? अनुकरण कृति का होता है और अनुसरण विचारों का होता है। अनुकरण
कृतियों का होता है और अनुसरण विचारों का होता है। कोई भी कर्म हो, केवल जैसे कृति की गई है वैसी करना आवश्यक नहीं है और पूरा नहीं है। क्या करना चाहिए? जिन विचारों के साथ, जिस विवेक के साथ उस कर्म को किया गया है, उसी विवेक के साथ उस कर्म को किए जाना चाहिए। अब यह सारा विचार क्यों आया? हमने देखा था, केवल आसन भाषा में देखेंगे, भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान कहते हैं मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा क्या लेना देना। देखा जाए तो भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उन पर कोई कर्म कोई क्रिया कुछ भी लागू नहीं होता। वह स्वतंत्र होते हुए भी अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, और उस जन्म के साथ जुड़े हुए सारे भोग भुगतते हुए, सारे सुख दुख भुगतते हुए कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं अगर मैं कर्म ना करूं तो मुझे आदर्श मानकर आचरण और अनुसरण करने वाले लोग अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे। वह साधना कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। चिंतन करके देखिए, भगवान कृष्ण अगर साधुजनों की पूजा नहीं करते तो साधुजनों का सम्मान कौन करता? महाभारत में देखिए, जहां गए हैं, चाहे साधुजनों ने उनको अवतार मानकर समझकर उन पर कितना भी अभिषेक क्यों न किया हो, हर क्षण हर जगह पर हर वक्त हमने यही देखा है कि जो भी ऋषिमुनि महात्मा है उनको अधिकारी मानकर उनके सामने सर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की है। क्यों? क्योंकि एक विद्या अधिकार उसका सम्मान किए जाना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो। यह आदर्श है, यही लोक संग्रह है। एक सामान्य उदाहरण। दूसरा सामान्य उदाहरण देखते हैं। चलो, कभी कभी लोक संग्रह यानी कोई कर्म बताते हुए कुछ क्रियाएं विपरीत भी दिखाई देती है। उदाहरण बताते हैं, कई बार आक्षेप लिया जाता है, जो ज्ञानी महात्मा है, पंडित है, अगर वैसे है, उनके पास राग द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, तो वह शाप क्यों देते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं? रामायण की चिंतन कथा देखिए, रामायण का चिंतन कीजिए। स्वयं परशुराम जी अवतार है, महात्मा है, फिर भी उन्होंने गुस्सा क्यों किया? गुस्से से आकर क्यों खड़े हुए? बहुत सुंदर चिंतन बताया गया, कहा गया कि वो ऐसे विपरीत कृति करते हैं इसलिए कि हम सही ढंग से चल सके। ऐसे ये क्या बात हुई? ये कैसे समझे? आसान बताते हैं। कभी अगर बच्चे को चलते हुए जब हम सिखाते हैं और माँ बच्चे को चलना सिखा रही हो, तो माँ क्या करती है? माँ उस बच्चे के आगे आगे चलती है, पर कैसे? उल्टा चलती है। माँ चल रही है उल्टा, पर बच्चा कैसे चल रहा है? सीधा। तो उल्टा चलते हुए माँ बच्चे को सीधे चलना सिखा रही है। यही एक दृष्टि से लोक संग्रह ही है। इसीलिए विचारों का अनुसरण और कृति का आचरण, यह दोनों होना आवश्यक है। माँ उल्टा चलती है इसलिए बच्चा उल्टा चलने लगे तो बात ठीक नहीं है। पर माँ जो विचार बता रही है, कैसे आगे आगे आओ, उसका अनुसरण किया जाए तो सही आचरण भी होता है। इसीलिए ये सारे महात्माओं के विचारों का, कृतियों का आचरण, अनुसरण दोनों हमें करना चाहिए। अब
ऐसी लोक संग्रह का महत्व बताने के बाद भगवान आगे बढ़ते हैं और विचार बताते हैं कि जो हम कर्म कर्म करते हैं, कहते हैं, यह बात है क्या? कर्म करने वाला है कौन? सचमुच में कर्म हो रहा है, बात सही है, पर कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या हमने इसका कभी विचार किया है? क्या हम विचार करते हैं? इसीलिए इस दृष्टि को ठीक ठीक से बताने के लिए, इसका विवेक स्पष्ट करने के लिए भगवान कर्मासक्त मनुष्य और ज्ञानी, इनमें जो भेद है वह बताने के बाद वह अब बताएंगे। अज्ञानी मनुष्य जो कर्म करता है और ज्ञानी मनुष्य जो कर्म करते हुए कर्म नहीं करता, इनमें क्या भेद है वह अब भगवान बताएंगे। 28वां श्लोक, 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। एक साथ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कहते हैं कर्माणि सर्वशः कर्माणि, अगर देखा जाए तो सारे कर्म, सर्वशः सारे, कर्माणि कर्म, प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृति की गुणों के कारण होते हैं। यह प्रकृति क्या है, उसके गुण क्या है, देखेंगे। कर्म किसके कारण होते हैं? प्रकृति के गुणों के कारण कर्म होता है। और अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़, अहंकार के कारण जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई हो, नष्ट हुई हो, ऐसा कर्ताहमिति मन्यते, मैं करता हूं, ऐसे अपने आप को मानता है। भगवान कहते हैं देखा जाए तो कर्म तो केवल किसके कारण हो रहे हैं? कर्म हो रहे हैं प्रकृति के कारण, प्रकृति की गुणों के कारण, पर अहंकार विमूढ़, अहंकार के कारण जिसकी मति भ्रष्ट हुई है, ऐसा महात्मा, ऐसा व्यक्ति मैं कर्म कर रहा हूं यह कहता है, यह जानता है। एक बात ध्यान में रखना, बाद में बताऊंगा, फिर भी बार बार यह ध्यान में रखना, जब मैं कर्म कर रहा हूं या मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, दोनों बातें कही जाएंगी, तो उसके साथ मैं फल का भोक्ता हूं और फल का भोक्ता नहीं हूं, दोनों जोड़ने चाहिए। अगर मैं कर्म करने वाला कर्म का करता हूं तो मैं भोक्ता भी हूं, अगर मैं करता नहीं हूं तो मैं भोक्ता भी नहीं हूं। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि मैं कर्म का करता नहीं हूं लेकिन फल का भोगता हूं। ऐसे मानोगे तो आधे अधूरे फंस जाओगे। कर्म का, कर्मयोग का विचार करते वक्त यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, अगर मैं कर्म का करता हूं तो फल का भोगता भी हूं, और अगर कर्म का करता नहीं हूं तो फल का भोगता भी नहीं हूं। एक चलो अब चिंतन करते हैं भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। कोई भी कर्म लीजिए, चलो पूजा लीजिए या नाम जप लीजिए, या सबसे आसान कर्म, सबसे सामान्य कर्म खाने खाने, कोई भी भोजन की जो क्रिया है वह। अब देखते हैं, चलो क्या हुआ है। मैं खाना खा रहा हूं,
अब खाना खाने की क्रिया या कर्म कौन कर रहा है? खाना खाने की क्रिया कहाँ पे दिखाई दे रही है? मेरे शरीर के यहाँ पे दिखाई दे रही है ना मेरे। तो क्या मेरे हाथ खाना खा रहे हैं? नहीं। क्या मेरा मुंह खाना खा रहा है, क्योंकि खाना तो मुंह में जा रहा है? नहीं, क्योंकि मुंह से मैं खाना खा रहा हूं। मेरा मुख साधन है। नहीं। तो क्या खाना खाने वाला फिर कौन है? क्या ये शरीर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर शरीर खाना खाने वाला होता तो हम नींद में भी खाना खा सकते। क्या कर्म करने वाला यह शरीर है? नहीं। अगर कर्म करने वाला यह शरीर, ये जो हम देख सकते हैं ना आंखों से, यह शरीर अगर कर्म करने वाला होता तो बात यह हो जाती कि नींद में भी शरीर के द्वारा कर्म किया जाता, और कितनी अच्छी बात होती। काम पर जाओ, सोए रहो और कर्म होता रहेगा, सोने के पैसे मिलेंगे। कितनी अच्छी बात होती ना, पर ऐसे होता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। तो यह जो स्थूल शरीर है, हाथ पैर, यह जो आंखों से दिखाई देता है, उस स्थूल शरीर से कर्म नहीं होता। हमने कहा था कर्म किसके कारण होता है? मनः कृतम कृतम राम। तो मन के द्वारा कर्म होता है। अच्छा, मन के द्वारा कर्म हो रहा है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर्म हो रहा है। पर प्रश्न यह है, अगर सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर्म हो रहा होता तो बात ऐसी होती, गहरी नींद में, गहरी नींद में हम क्या कहते? मैं सो रही हूं, ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं ना। या सपने में मैं सपना देख रहा हूं, गहरी नींद नहीं, सपने का विचार कीजिए। सपने में सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि चित्त अहंकार और बाकी इंद्रियां। अगर आसान भाषा में समझना है, जो हम समझ सकते हैं पर आंखों से देख नहीं सकते। मेरे मन में जो भी विचार आते हैं वह मैं समझ सकता हूं, पर सामने वाला व्यक्ति मेरे मन में क्या चल रहा है वह देख नहीं सकता। ऐसे जो ऐसा जो मेरा हिस्सा है, जब जिसको मैं ऐसे संबोधित करता हूं, वह सूक्ष्म शरीर है। सपने में होता क्या है? सपने में मैं सपना देख रहा हूं, वहां पे सपना किसके द्वारा देखा जा रहा है? मेरे मन के द्वारा देखा जा रहा है। पर अगर मेरा जो मन है वह कर्म करने वाला होता तो मैं क्या कहता? अभी मैं सपना देख रहा हूं। पर वैसे तो होता नहीं। जागने पर पता चलता है वह सपना था। अच्छा चलो, तो स्थूल शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, तो कर्म करने वाला है कौन? तो ये सारे कहाँ से आए? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, तो यह आए माया या प्रकृति से। कैसे? तो जो प्रकृति है वह जड़ है, चेतन नहीं है। जड़ माने उसको ना कुछ अपना ज्ञान है, ना कुछ कोई दूसरे वस्तु का ज्ञान है। जड़ माने क्या है? जड़ माने जिस वस्तु को अपना या अपने से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता उसे जड़ कहा जाता है। प्रकृति जड़ है, पर 3 गुणों की बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकृति की सत्व रज तमो गुणों के द्वारा या तमोगुण, इन गुणों से या प्रकृति से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से 5 महाभूतों की निर्मित हुई। आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। यह 5 महाभूत अपने आप में भिन्न थे, बाद में वह इकट्ठे हुए और सृष्टि की निर्मित हुई। पर चाहे कुछ भी हो जाए, यह सारे तो जड़ है।
और कोई भी वस्तु जो जड़ है, क्या उसके द्वारा कर्म होता है? नहीं। अगर कर्म होना है तो कोई चेतन की आवश्यकता है ना? क्या पत्थर के द्वारा कर्म होता है? नहीं। क्या रेडियो अपने आप चलता है? नहीं। क्या ये मोबाइल अपने आप चलता है? नहीं। उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जुड़ जाए, बिजली जुड़ जाए, तो वह कर्म करने लगता है, यानी बिजली वहां पे कोई चेतन तत्व जैसा कर्म कर रही है। वैसे ही इस प्रकृति के साथ कोई चैतन्य तत्व जुड़ जाना चाहिए, तभी जाकर इस प्रकृति से कर्म हो सकता है। परंतु आते हैं चेतन तत्व की तरफ। अपने आप बिजली है, पर क्या उसका कोई फायदा है? नहीं। बिजली है, मैंने बटन चालू किया, पर सॉकेट में बल्ब है ही नहीं, वहां पे ट्यूबलाइट है ही नहीं, एलईडी है ही नहीं, तो प्रकाश मिलेगा? नहीं मिल सकता। वहां पे कोई तो वो जड़ साधन होना चाहिए जहां से वो प्रकाश प्रकट हो सकता है। यानी जड़ और चेतन, यह दोनों जहां पे इकट्ठा होते हैं, जहां पे जड़ और चेतन एक होते हैं, वहीं पे कर्म हो रहा है। इसी को भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा। देखिए 27वें श्लोक में, अहंकार विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ अविवेकी, मूर्ख, ज्ञान भ्रष्ट, ऐसा व्यक्ति क्या कहता है? करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसे मानता है, बोलता है। चलो अपने आपने देखते हैं, मेरा शरीर कर्म नहीं कर रहा, मेरा स्थूल शरीर कर्म नहीं कर रहा, सूक्ष्म शरीर कर्म नहीं कर रहा, तो कर्म करने वाला कौन है? मैं। और यह मैं कौन है? यह अहंकार है। और गड़बड़ी कहाँ पे हुई? जो मेरा चेतन स्वरूप है, उसको मैंने मेरे अचेतन स्वरूप से जोड़ दिया। विचार करके देखिए, मैं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, बोलने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? देखा जाए तो वाणी इस इंद्रिय से। पर वाणी इंद्रिय, मेरी वाचा, क्या वो चेतन है या जड़ है? जड़ है। अच्छा, तो उसको चेतनता देने वाला कौन है? चेतनता देने वाला मेरा जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, वह है। पर क्या वो कर्म कर सकते हैं? नहीं। परमात्मा जो सब जगह पर है, वह कर्म करे तो कहां करे? वह कर्म नहीं कर सकता। तो जो अहंकार, जिसने जिस अहंकार ने इस चेतन तत्व को या अजड़ तत्व को जड़ तत्व से जोड़ दिया है, वह अहंकार के द्वारा कर्म हो रहा है। और जब यह अहंकार गहरी नींद में, जहां पे हम सपना भी नहीं देखते, उस समय स्वयं सो जाता है, तो वहां पे कर्म नहीं होता, या कह सकते वहीं पे कर्म नहीं होता। कर्म करने वाला तो कौन हुआ? मेरा अहंकार। इसीलिए भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, मानता है। और अगर वो ना माने तो वो कर्म नहीं कर रहा है। इसी के साथ यह भी जोड़ना चाहिए, यह फल भी नहीं भुगत रहा है। तो यहां पे ऐसे नहीं कहना चाहिए
वो कथा बताते हैं ना, क्या हुआ, कर्ता और भोक्ता एक साथ क्यों रखने चाहिए। एक व्यक्ति था, हुआ ऐसे, उसका बगीचा बड़ा सुंदर बगीचा, उसके जैसा बगीचा कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया करता था। लोग बड़ी सराहना किया करते थे, कौतुक किया करते थे। एक दिन उस बगीचे में एक गाय घुस आई। अब गाय आई तो उसको भगाने के लिए उसने डंडा मारा, पर हुआ ऐसे, डंडा कुछ ऐसी जगह पर लगा कि गाय की मृत्यु हुई। अब हुआ क्या, गौ हत्या हुई है, बहुत बड़ा पाप हुआ। अब करे तो क्या करे, गोहत्या तो हुई है, प्रायश्चित चाहिए, सब चाहिए। ये व्यक्ति बोलने लगा, अरे प्रायश्चित की क्या बात है, कर्म तो मैंने किया नहीं है, मैं करता नहीं हूं। कैसे करता नहीं हो, तो कहा गाय को मारा किसने, मैंने नहीं मारा। लगा क्या गाय को, डंडा लगा। डंडा कहाँ पे था, हाथ में था। तो डंडा मारने वाला कौन है, मेरा हाथ है। पर हाथ तो अपने आप काम नहीं करता, वहां पे कोई तो उसकी अधिष्ठात्री देवता होनी चाहिए जिसके द्वारा कर्म होता है। तो हाथ की अधिष्ठात्री देवता क्या है, इंद्र है। अगर हाथ की अधिष्ठात्री देवता इंद्र है तो कर्म करने वाला, गाय को मारने वाला कौन हुआ, इंद्र हो गया। अच्छा, तो वहां पे इंद्र सोचने लगा, रही ये तो बड़ी अचरज की बात है, अजीब बात है, क्या करे। यह तो उसका कर्म जो है गाय को मारना, गो हत्या, ये मेरे माथे पे मारने लगा। तो इंद्र भी बड़ा ज्ञानी था, तो वह आया एक भिक्षु के रूप में, वहां पे प्रकट हुआ और उस व्यक्ति से पूछा, महाराज जी, बगीचा कितना सुंदर है, कितने अच्छे अच्छे फूल आए हैं, कितने अच्छे अच्छे फल आए हैं, क्या करते हो। तो उसने, और जब ऐसा कौतुक सराहना होने लगी, यह व्यक्ति बोलने लगा कि मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, मैं अपने हाथों से उसको ऐसे पानी डालता हूँ, ऐसे खाद डालता हूँ, सब बातें बताने लगा। और इसीलिए यह मेरा बगीचा मेरे कारण ऐसे सुंदर बना हुआ है, ऐसे मीठे फल में खाता हूँ। तब वहां पे उस भिक्षु के रूप में आए इंद्र ने कहा, तो यहाँ पे इंद्र कर्म नहीं कर रहा है क्या, ऐसे नहीं है, फल भुगतता हूँ, फल की उपभोग के समय पे, जब मैं फल का उपभोग कर रहा हूं तो मैं उपभोक्ता हूं, पर मैं कर्म कर रहा हूं तब करता नहीं हूं, ऐसे नहीं है। अगर हमारे द्वारा कोई कर्म हुआ है और तब हमने कहा कि इस कर्म का मैं करता नहीं हूं, कोई भी कर्म फल दिए बिना रहता नहीं है। पर जब हम यह विचार करते हैं, यह चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि मैं कर्म करने वाला नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, तो जब फल मिलता है तो यह विचार भी हमारे मन में उतना ही दृढ़ होना चाहिए, मैं भोगता भी नहीं हूं। तब जाकर मन को शांति मिलेगी, और तभी जाकर सचमुच में हमारा कर्मयोग सिद्ध हो सकता है। जब मैं खाना खाता हूं तो पेट भरना ही है, पर अगर मैं करता कहता हूं कि खाना खाने वाला मैं नहीं हूं, तो जिसका पेट भर रहा है, जिसने उस भोजन का आस्वाद लिया, वह भोक्ता भी मैं नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, कर्म वगैरह मेरे कोई है नहीं, पर खाने में मीठा चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। कर्ता हम इति मन्यते, उसके साथ साथ जोड़ना चाहिए भोक्ता हम अपि। वह अपने आप को कर्ता समझता है, और जब कर्ता समझता है तो साथ में चाहे वो कहे या ना कहे, वह भोक्ता भी अपने आप को समझता है। और अगर साधक रूप में या सिद्ध रूप में जब कहा जाता है मैं करता नहीं हूं, तो मैं भोक्ता भी नहीं हूं।
थोड़ा सा एक विशेष विचार बताते हैं, साधना के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझना है ये कर्ता क्या है, भोक्ता क्या है, कैसे समझे, क्या अहंकार है, बड़ी आसान बात है। कहीं पर भी मैं करता हूं या भोगता हूं या करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं, समझना है तो क्या करें? बड़ी आसान बात श्री रमन महर्षि जी कहते हैं। वह कहते हैं कोई भी समय लो, उस समय पर अगर आपको लगता है मैं कर्म कर रहा हूं तो आप करता हो, और अगर आपको लगता है मैं कर्मों का उपभोग ले रहा हूं, मैं भुगत रहा हूं, तो आप भोगता हो। जैसे अहंकार का स्वरूप वैसे आप। अगर आपको लगता है कि मैं भोगता हूं तो समझिए ये आपका प्रारब्ध है, और अगर आपको लगता है मैं करता हूं तो वह आपका पुरुषार्थ है। पर सच में देखा जाए तो ना वह आपका प्रारब्ध है, ना वह आपका पुरुषार्थ है, क्योंकि पुरुषार्थ और प्रारब्ध अहंकार को है, आपको नहीं। यह विचार हमारे मन में दृढ़ होना चाहिए। अहंकार विमूढ़ आत्मा। थोड़ा और आगे का विचारिए, अहंकार विमूढ़ क्या कहा? मैं जब हम कहते हैं तो अहंकार दो प्रकार के हैं, एक वास्तविक, एक सत्य, और एक अवास्तविक, एक असत्य। जब भी मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम कहा गया है वह इन सारे उपाधियों से भिन्न मेरा आत्मस्वरूप जो है उसे आत्मा या मैं, इससे संबोधित किया गया है। चिंतन वही करना चाहिए जब हम मनन करते हैं, साधना नाम जप करते हैं। मैं कौन हूं? ना ये स्थूल शरीर, ना सूक्ष्म शरीर, ना कुछ, केवल मैं इन सारे उपाधियों से भिन्न हूं। जब मैं इस मैं को मेरे शरीर से, मेरे सुख दुखों से जोड़ देता हूं तो वह अहंकार में परिवर्तित होता है, और इस शुद्ध आत्मस्वरूप मैं का अहंकार के साथ जुड़ जाना ही अहंकार विमूढ़ है। अपने आप को अहंकार समझने वाला जो व्यक्ति वह है अहंकार विमूढ़ात्मा। अब भगवान आगे कहते हैं ज्ञानी के बारे में, 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। एक साथ, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते पर हे महाबाहो, तू परंतु हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुण कर्म विभागयो हो, गुण विभाग और कर्म विभाग इन दोनों में तत्वविद, इनमें तथ्य क्या है, सत्य क्या है, यह जानने वाला योगी तत्वविद गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में कर्म करते हैं यह जानकर, इति मत्वा न सज्जते, उनमें अटका हुआ नहीं रहता। भगवान कहते हैं जो यह सत्य को जानता है, क्या? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, वह उसमें अटका हुआ नहीं रहता। सोच कर देखिए,
वैराग्य के लिए विचार। हम्म? अपना गो में रहता है ना, गो में यानी गाय से जो अपना उसका जो खाद बनाते हैं, गोमूत्र गो में इस सब का जो खाद बनाते हैं, शेण खत हम मराठी में कहते हैं, अभी हिंदी में तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं। तो जो वह जो खाद है, वह खाद पेड़ को दिया जाता है, या जो कृमि रहते हैं उनके साथ वर्मी कल्चर जिसको कहते हैं, उसका खाद उस पेड़ को दिया जाता है। वह सब क्या है? विष्ठा, यानी उस प्राणी के द्वारा जो त्यक्त पदार्थ है, त्यागा गया है, फेंका गया है, वह पदार्थ है, उसको हमने खाद की तरह उपयोग किया। अब पेड़ ने उसमें से जो जीवन रस है उसको सोख लिया है और उस रस को परिवर्तित करके फल के रूप में आपके सामने रखा है। तब विचार करके देखिए, आप फल के रूप में परिवर्तित हुआ क्या खा रहे हो? विचार करके देखिए, ऐसी दुनिया चलती है। देखा जाए तो वो मिट्टी से आया है ना रस, उस खाद से आया है, पर फल खाते हुए उसका हमें ध्यान नहीं रहता। जो मिट्टी से आया है, मिट्टी में बना हुआ है, मिट्टी में ही हो रहा है, बस। अगर यह ध्यान में आए तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते समझ में आएगा। फल मैं खा रहा हूं, थोड़ा विचार करते एक एक वस्तु का। फल किसका बना? मिट्टी का बना। किसने खाया? मैंने खाया। क्या, चलो गाय ने ही खाया समझो। गाय उसको खाने के बाद उसको विष्ठा के रूप में उसको त्याग दिया। उसी विष्ठा जब वो पेड़ के, माफ करना, इंटरनेट कनेक्शन गेलं इकडलं, बघ तुला आहे का? नाही, तुला तुला नाही सांगता येणार. अनम्यूट करायला लागेल. तू को होस्ट कुठे आहे? कसं करणार? अनम्यूट कसं करणार तू? हो. क्या दिख रहा है सबको? एक मिनट. हम्म, हाँ. मोदी जी, आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, ठीक है. नहीं, ये इंटरनेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हुआ. अच्छा, ठीक. एक मिनट, हाँ.
जरा 1 मिनिट. काय गाई आहे ना. हं, माफ करना. हमारा विचार चल रहा था गुणा गुणेशु वर्तन्ते. उदाहरण देखा था गाय का. गाय की विष्ठा, उसका जो त्यक्त हिस्सा है उसी से वह फल बना, फल वही गाय ने खाया. तो यह चक्र चल रहा है. तो कुछ बदला नहीं. वह वस्तु, उसका उस वस्तु का भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तन होते गया और वह चक्र घूमते रहा, चलते रहा. अब इसी विचार को हम थोड़ा आगे बढ़ाकर देखते हैं. यह संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी बना हुआ है वह हमने देखा प्रकृति या माया से बना हुआ है. माया ना समझ में आए तो कोई भी एक उपादान कारण लीजिए, कोई एक कारण लीजिए जिससे वह बना हुआ है. एक ही जगह से आया है. तो चाहे वो फल हो या हमारा शरीर हो. तो जब मैं फल खा रहा हूं पेड़ का, तो पंच महाभूतों से बने हुए फल को पंच महाभूतों से बने हुए इस शरीर के द्वारा भक्षण किया जा रहा है. उसी फल को पचाकर खाने के बाद विष्ठा के रूप में पंच महाभूतों में फेंका जा रहा है और वह पंच महाभूतों में लीन हो रहा है. ये सारे पंच महाभूत कहां से आए? त्रिगुणात्मक प्रकृति से आए. सात्विक, राजस और तामस. यानी हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा. गुणा गुणेषु वर्तन्ते. केवल गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं. क्या हुआ? तो अगर जब हम यह जानते हैं शरीर के जो पंचमहाभूतात्मक शरीर है उसके द्वारा पंचमहाभूतात्मक अन्न का भक्षण किया जा रहा है, तो क्या उसमें हमारी आस्था उत्पन्न होगी? क्या हमारी उसमें आसक्ति निर्माण होगी? नहीं. ये मन, बुद्धि, इंद्रियां सारी किसकी बनी हुई? त्रिगुणात्मक है. इनके विषय किसके बने हुए हैं? त्रिगुणों से बने हुए हैं. आंखों से हम देखते हैं. जिस वस्तु को हम देखते हैं वह किसकी बनी हुई है? पंचमहाभूतों की बनी हुई है. देखने वाली आंखें किसकी बनी हुई है? पंचमहाभूतों की बनी हुई है. यानी पंचमहाभूतों की बनी हुई आंखें पंचमहाभूतों से बने हुए रूप को देख रही है. यानी 3 गुणों से बनी हुई इंद्रियां 3 गुणों से बनी हुई त्रिगुणात्मक विषयों का अनुभव कर रही है. इसी का अर्थ है गुणा गुणेषु वर्तन्ते. इसी प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग, इनमें भेद करके विवेक करके गुण ही गुणों में कार्य करते हैं. यह जानकर न इसमें मैं कुछ करने वाला हूं न इसमें मैं कुछ अनुभव करने वाला हूं, ऐसे जो मानता है वह इसमें फंस नहीं जाता. कैसे है? थोड़ा विचार करके देखिए. 2 उदाहरण बताते हैं कैसे फंस नहीं जाता. क्योंकि इस उदाहरण में समझना यह मुश्किल है कि मैं कर्ता भोक्ता कैसे नहीं हूं या कैसे हूं. उदाहरण 2 में बताता हूं. एक देखिए, एक क्रिकेट की मैच और एक कोई भी सस्पेंस वाली मूवी, चित्र. अगर आप सोचो, चलो मैच चल रही है क्रिकेट की. खेलने वाले कौन है? एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी न्यूजीलैंड है. यानी उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं. चाहे ऑस्ट्रेलिया जीत जाए या चाहे न्यूजीलैंड जीत जाए, मुझे क्या है? क्योंकि इंडिया तो खेल नहीं रही है ना. तो मैं अगर देखूं
कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ खेल रही है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, यह जानकर मैं एक तटस्थ साक्षी भाव से उन दोनों से भिन्न रहकर देखूं, तो हार या जीत का क्या मुझे सुख या दुख है? नहीं, कोई दुख नहीं या कोई सुख नहीं, बस देखते रहो। पर जब भारत और ऑस्ट्रेलिया इसमें मैच होती है तो होता क्या है, खेल कौन रहा है? वहां पे भारत के 11 जो खेलने वाले लोग हैं वो वहां पे खेल रहे हैं, पर मैं क्या समझता हूं, मैं खेल रहा हूं। यानी उनकी हार जीत को मैं मेरी हार जीत समझता हूं और उनकी सुख दुखों में मैं भागी हो जाता हूं, उनका हिस्सा मैं मांगता हूं। इसी प्रकार से विषयों का जब मैं चिंतन करता हूं, इनका उपभोग करने वाला, कर्म करने वाला मैं हूं, तो सुख दुख इनमें आसक्त हो जाता हूं, फंस जाता हूं। मूवी का उदाहरण लीजिए, कोई भी मूवी, सस्पेंस मूवी या जो भी हम कहते हैं ना, होता कैसे है, अगर आप उस जो भी कथा चल रही है उसको सच समझकर देखने लगते हो, चिंतन करने लगते हो, तो उस सारी कथा का आपके ऊपर परिणाम होता है। पर अगर आप देखते रहो, हाँ चल रहा है, कोई एक पर्दा है, पर्दे के ऊपर प्रकाश का खेल चल रहा है, एक प्रकाश के रूप में आई हुई कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रही है, चलने दो। आप त्रयस्थ रहकर, उनसे भिन्न रहकर अगर आप देखो, तो उसमें चाहे उस कथा का मुख्य पात्र जिंदा रहे या मर जाए, आपको उसका सुख दुख नहीं होता, रस की निर्मित ही नहीं होती। उस कथा का परिणाम, उस कथा का रस, उसका अनुभव करने के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट, आप उसमें आसक्त होना, उसमें जुड़ जाना आवश्यक है। पर आप कहते तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, एक व्यक्ति दूसरे से बात कर रहा है, करने दो, मुझे क्या। ऐसी त्रयस्थ भाव से अगर देखो, उनसे भिन्न रहकर साक्षी भाव से देखो, तो फंस नहीं जाते हो। जैसे यह दो उदाहरण है, अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो हॉरर स्टोरीज या हॉरर मूवीज वगैरह रहते हैं ना, होता कैसे है, आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि जो आप पर्दे पर देख रहे हो, जो आप सामने देख रहे हो, उस व्यक्ति की जगह पर आप हो, ऐसे आप समझने लगते हो। ऐसे समझना छोड़ दो, बात बन जाएगी। जैसे यह बात है, ऐसे ही जगत में सारे कर्म होते हुए अगर आप यह जानो, क्या गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तो इति मत्वा ऐसे समझकर न सज्जते, कभी भी वह फंसता नहीं, फंस नहीं जाता। अब भगवान आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुषों को, जो कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्य है, उनकी बुद्धि विचलित ना करने की प्रेरणा देते हैं। क्या कहते हैं? 29वां श्लोक, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। एक साथ, प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान्
कृत्स्नविन्न विचालयेत्। भगवान कहते हैं प्रकृतेः गुणसम्मूढ़ः, प्रकृतेः प्रकृति के, गुणसम्मूढ़ः गुणों के कारण जो सम्मूढ़ः मोहित हुए व्यक्ति है, वह गुण कर्मसु गुणों में और कर्म में सज्जनते आसक्त होते हैं, फंस जाते हैं। और अकृत्स्न विदः, ऐसे अकृत्स्न अपूर्णता से या पूर्णता से, अकृत्स्न विदः पूर्णता से न जानने वाले लोगों को, मंदान मंद बुद्धियों को, कृत्स्नविद न विचालयेत गुण कर्म विभाग को यथा तथ्य जैसे है पूर्णता से जानने वाले व्यक्तियों को उनका बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी मनुष्यों को उनके कर्म से ज्ञानियों को विचलित नहीं करना चाहिए। ज्ञानी महात्मा अज्ञानियों को उनकी कर्म बुद्धि से जो गुण कर्म विभाग को ठीक ठीक से नहीं जानते, उनको विचलित नहीं करना चाहिए, बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। कैसे है देखिए, अज्ञानी मनुष्यों की अवस्था कैसी है? ही आस्या अटक्यो रह्यो अली गुलाब के मूल, आई बहुरी वसंत ऋतु इन डारनवे फूल। हुआ ऐसे, बड़ी सुंदर कविता की पंक्ति है। क्या कहते हैं कवि? कवि कह रहा है कि एक भ्रमर था, अली। वह क्या किया? वह गुलाब के जो फूल थे, उसकी जो डालियां थी, वहीं पे भंवर रहा था, वहीं पे घूम रहा था। कब फूल चले गए हैं, अब उस पेड़ पर फूल खिल नहीं रहे हैं, फिर भी भ्रमर वहीं पे है। तो व्यक्ति ने पूछा, अरे यहाँ पे क्यों हो? कहीं चले जाओ दूसरी जगह पर, यहाँ पे अभी फूल नहीं आ रहे, क्या कर रहे हो? तो भ्रमर क्या कहने लगा? आई बहुरी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु फिर से आएगी, इस डाल पर फिर से फूल खिलेंगे और उन पर मैं डवरने लगूंगा, घूमने लगूंगा। यही आशा, इसी आसक्ति के कारण अटक्यो रहो, भ्रमर वहां पे अटका हुआ है। आसक्त लोग जो है, अविवेकी लोग जो है, वह इसी के कारण अटके हुए रहते हैं। क्या सोचते हैं? यह समझते नहीं है गुणा गुणेशु वर्तन्ते। लगता क्या है कि दुख दुख के दिन जाएंगे, सुख आएगा। इसी आसक्ति के कारण वह विवेक नहीं कर पाते कि ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। कभी ना कभी अच्छे दिन आएंगे, अटके हुए रहते हैं। यही आशा अटक्यो रहो। और ऐसे व्यक्तियों का बुद्धि भेद महात्माओं को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का अगर बुद्धि भेद हो तो वह अपने मार्ग से भ्रष्ट तो होंगे ही, पर ना उनको यह लोक में कुछ प्राप्त होगा, ना परलोक की प्राप्ति होगी। कैसे है? कौन से व्यक्ति को कब क्या उपदेश देना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र ने चिंतन किया है, विचार बताए हैं। भगवान श्री बुद्ध के बारे में कथा बताई जाती है। एक दिन उनका एक शिष्य कोई व्यक्ति को उनके पास ले आया।
वह व्यक्ति भूख से पीड़ित था, उसको बहुत दिनों से कुछ खाना नहीं मिला था, भीख मांगकर खाना खाया करता था, और कहा कि इस व्यक्ति को जरा उपदेश वगैरह दीजिए। महात्मा जी भगवान बुद्ध से कहा उस शिष्य ने कि इनको भी ज्ञान का उपदेश दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा वह तो देखा जाएगा बाद में, पहले इसको रसोई खाने में लेकर जाओ, नहलाओ और खाना दीजिए। इसको उपदेश नहीं, इसको खाने की आवश्यकता है। भूखे पेट, जो भूख से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकते। उसकी पहली आवश्यकता क्या है? भूख भगाना। तो वहां पे कर्म ही आवश्यक है, तो उसको कर्म ही बताना चाहिए। वह ज्ञान का वहां पे अधिकारी नहीं है। जो फल के उपभोग में, कर्म में आसक्त है, उनको यह नहीं बताना चाहिए तुम कर्म करने वाले हो या नहीं हो। उनके लिए क्या उपदेश आवश्यक है? उनके लिए यही उपदेश आवश्यक है कि तुम कर्म अभी कर रहे हो, पर अगर इस कर्म के कारण उत्पन्न होने वाले दुखों को दूर रखना चाहते हो, तो कैसे बुद्धि के साथ कर्म करो? कर्मयोग की बुद्धि के साथ कर्म करो, तो फल तो मिलेगा, पर उसका बंधन नहीं निर्माण होगा। कर्म में आसक्त व्यक्तियों का बुद्धि भेद ना करते हुए धीरे धीरे उनको इस सन्मार्ग पर, मोक्ष की मार्ग पर लाना चाहिए। अब कर्म की आवश्यकता बताकर, कर्म की आवश्यकता क्यों है? भगवान ने इसी अध्याय में पहले कहा था, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है वह कर्म किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि यह शरीर ही कर्म के कारण उत्पन्न हुआ है। घट किसका बना हुआ है बताइए? मिट्टी का बना हुआ है। तो घट क्या कभी मिट्टी को छोड़कर रह सकता है? नहीं। इसी प्रकार से हम कहते हैं मेरी पूर्व कर्म के कारण यह मुझे जन्म मिला है, तो मेरे इस शरीर के उत्पत्ति का कारण क्या हुआ? कर्म। तो अगर मेरे शरीर के उत्पत्ति का कारण कर्म है, तो उस कारण को छोड़कर क्या यह शरीर रह सकता है? नहीं। इसीलिए जब हम विचार करते हैं, शरीर कर्म को छोड़कर नहीं रह सकता, पर ज्ञानी महात्मा कर्तृत्व भाव को छोड़कर रहते हैं। कर्म को छोड़कर रहना और कर्तृत्व भाव को, मैं करता हूं इस भाव को छोड़कर रहना, फर्क है। कर्म को छोड़कर रहने वाला व्यक्ति, अर्थात यानी शब्दशः अगर हम विचार करें, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं ऐसे मानने वाला व्यक्ति अज्ञानी है, अविवेकी है, मूढ़ है। लेकिन कर्तृत्व का त्याग करने के बाद अगर उस व्यक्ति के बारे में कहा जाए वह कर्म नहीं कर रहा, तो वह बात सच है, क्योंकि कर्म होते हुए भी कर्तृत्व ना होने के कारण उसके द्वारा कर्म हो रहा है, ऐसे हम नहीं कह सकते। त्याग किसका हो सकता है? कर्तृत्व बुद्धि का त्याग हो सकता है, कर्म का त्याग नहीं हो सकता। अज्ञानियों के द्वारा अज्ञानवश कर्म होता है, साधकों के द्वारा कर्म योग की रूप से कर्म होता है, और जो सिद्ध है, ज्ञानी महात्मा है, उनके द्वारा लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म होता है। इनमें कर्मयोग का यथा योग्य आचरण करने वाले उत्तम अधिकार के साधक और सिद्ध महात्मा कर्तृत्व बुद्धि का त्याग करके कर्म करते हैं,
इसीलिए कर्म होते हुए कर्म हो रहा है ऐसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन अज्ञानी के बारे में कर्तृत्व है इसलिए कर्म हो रहा है ऐसे कहा जाता है। तो कर्म हो रहा है यह दिखाई दे रहा है, पर ऐसे होते हुए भी सचमुच में कर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। कर्म करने वाली व्यक्ति कर्तृत्व भाव को रखती है या नहीं रखती है। आगे बढ़ते हैं। अब भगवान यह सब बताकर अर्जुन को परम कल्याण और श्रेष्ठ जो अर्जुन ने मांगा था, येन श्रेयोहम आपनुयाम, जिसके द्वारा मुझे एकांतिक परम श्रेय की प्राप्ति होगी, ऐसी बात बताओ। यह जो अर्जुन ने कहा था उसी को कहेंगे। भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। एक साथ, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा यानी जो चित्त अध्यात्म अपने स्वरूप में स्थित, अपने हृदय में स्थित परमात्मा में एकाग्र हुआ है, ऐसे मन के द्वारा, ऐसी चित्त के द्वारा सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मयि सन्न्यस्य, मुझ में अर्पण करके, मुझ परमात्मा स्वरूप भगवान में अर्पण करके, निराशी ही निर्ममः च विगतज्वरः भूत्वा, निराशी ही आशा रहित होकर, निर्मम ममता रहित होकर, और विगत ज्वर, ज्वर माने संताप उद्वेग, इससे रहित होकर युध्यस्व, अर्जुन तुम युद्ध करो। भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन तुम्हें अगर कोई श्रेष्ठता की प्राप्ति करनी है, परम श्रेय की प्राप्ति करनी हुई, तो तुम्हारे लिए यही उपदेश है, युध्यस्व, युद्ध करो। पर कैसे? अपने हृदय में स्थित परमात्मा को जानकर, अपने से वह भिन्न नहीं है, अभिन्न है, यह जानकर उनमें अपनी सारी कर्मों को संन्यस्य अर्पित करके, किस भाव से? आशा का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके, ममता का त्याग करके, संताप उद्वेग इन सब का त्याग करके मुझ में तुम कर्म समर्पित करो और युद्ध करो। क्या बताया भगवान ने? भगवान ने कहा ममता, आशा, संताप इन सब का त्याग करके मुझ में अर्पण करके कर्म करो, क्योंकि यही तो बातें हैं जो बंधन निर्माण करती हैं। आशा पाश शतैर्बद्धाः, आशा नामक सहस्र पाशों से, बहुत सारे पाशों से जो बद्ध है। होता कैसे है? कोई भी कर्म लो, कोई भी कर्म हो, कर्म करने के बाद उस कर्म का फल निर्माण होता है, अच्छा हो या बुरा हो। अगर बुरा हो
तो उद्वेग निर्माण होता है, द्वेष निर्माण होता है। अच्छा हो तो उसी कर्म को बार बार दोहराकर वही फल मिले, ऐसी वासनाएं मन में निर्माण होती है। वह फल बार बार मिलता रहे, ऐसी आशा मन में निर्माण होती है। और आगे क्या होता है? यह कर्म जो मेरे अपने हैं उनके लिए मैं करता रहूं। क्यों? क्योंकि बाद में, भविष्य में उनके द्वारा मुझे सुख प्राप्त हो। ममता किन में होती है? ममता उन्हीं वस्तुओं में होती है जो मेरे सुख का साधन होते हैं। सुख की प्राप्ति का जो साधन होते हैं, वही, उन्हीं में मेरी ममता होती है। हमारी ममता किस में है? हमारे परिवार वाले, घर में जो वस्तु है उनमें, मेरी अपनी। क्यों? क्योंकि वह मुझे सुख देने वाले हैं। 50 कोस दूर कोई एक व्यक्ति है, क्या उसमें है हमारी ममता? नहीं, उसको तो हम जानते भी नहीं है। तो ममता क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? वह मेरे सुख का साधन नहीं है। कोई भी कर्म करने के बाद आशा क्या है? जैसे मुझे पहले फल मिला था वैसे ही फल अभी मिले। ये कर्म मैं नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि इसके कारण मुझे दुख मिला था। इन सबके पीछे है कौन? मैं करने वाला करता हूं और मैं भुगतने वाला भोगता हूं। इस कर्तृत्व भाव को और भोक्तृत्व भाव को भगवान में समर्पित कर दो। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अगर इस चीज को समझना है, हृदय में स्थित भगवान को, श्लोक देखिए क्या है। अपने हृदय में स्थित भगवान को आशा, ममता, द्वेष, इन सब से रहित होकर जब हम कर्म समर्पित करते हैं तो कर्म का बंधन निर्माण नहीं होता। ऐसे ही कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार से तुम युद्ध करो। और अर्जुन, इस प्रकार से जब तुम युद्ध करोगे तो युद्ध का बंधन तुम्हें लागू नहीं होगा, ऐसे भगवान ने कहा है। कैसे बंधन लागू नहीं होता होगा या कैसे नहीं होता है? भगवान की माखन चोरी की लीला को देखिए। भगवान माखन की चोरी करते हैं। किसी ने कहा, भगवान आप चोरी करते हो, माखन चुराते हो। भगवान ने कहा, किसने कहा मैं माखन चुराता हूं? गोपियां आई, हमने देखा है। देखो मुंह पे तुम्हारे माखन लगाया, हाथ में भी माखन है। भगवान कहा, मैं हाँ माखन खाया है पर मैंने माखन की चोरी नहीं की है। कैसे चोरी नहीं की? और भगवान तो बड़े वकील है, धर्म के ज्ञाता है। कहने लगे, चलो ऐसी बात देखो, ये माखन तुमने कैसे बनाया, यह पूरा बताओ। तो गोपी कहने लगी, वह ऐसे सुबह सुबह में गई और क्या किया, एकदम ठीक ठीक से बताना, हाँ एकदम शुरुआत से बताना। तो गोपी कहने लगी, सुबह मैंने आँख खुली। हाँ आँख खुली तो तुमने क्या कहा? गोपी बोली, कृष्णा कृष्णा। अच्छा, आँख खुलने के बाद तुमने क्या किया? हाथ मुंह वगैरह धोया। अच्छा, बाद में क्या किया? मैंने श्लोक पढ़ा, वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम गोविंदम परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अच्छा, तुमने मेरा नाम लिया ना? हाँ, मैंने कहा कृष्णा कृष्णा। बाद में क्या किया? मैं गाय के पास गई, गाय को क्या किया? खाना खिलाया, चारा दिया, उसको घास दिया। और तब क्या कहा? कृष्णा कृष्णा। बाद में क्या किया? उसका जो बच्चा था उस बछड़े को दूध पिलाया। उसके दूध पीकर होने के बाद मैंने दूध निकालना शुरू किया। दूध निकालते वक्त तुम क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी? मैं तुम्हारे बारे में ही तो लाला सोच रही थी, कृष्णा कृष्णा। अच्छा, दूध निकालने के बाद क्या किया? वह दूध लेकर गई,
उसको दही बनाना था। तब क्या किया, मैंने कहा कृष्णा कृष्णा। तो बासी दही था, जो पहले दिन का जो दही था, उसका तुमने क्या किया, उससे मैंने माखन निकाला, उसको घोल कर। अच्छा, वह माखन निकाला और क्या कहा, कृष्णा कृष्णा। उस माखन को कहाँ पे रखा, मटके में रखा। उस मटके को कहाँ पे रखा, ऊपर टांग कर रख दिया। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, अगर तुमने माखन निकालते वक्त हर कर्म में मेरा नाम लिया है, हर वक्त उस कर्म को मुझे समर्पित किया है, तो उस कर्म का फल मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। अब तुम उस कर्म फल के भागी नहीं हूं, वह कर्म फल मेरा है। समझ रहे हो। जब हमने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दिए हैं, सब कर्तृत्व भगवान को दे दिया है, तो कर्म का फल किसको गया, कर्म का फल भी भगवान को गया और हमें बंधन नहीं आया। कहां से बंधन आएगा। तो माखन किसने खाया, माखन भगवान कृष्ण ने खाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने चोरी नहीं की। माखन बनाते वक्त अगर तुमने सारे कर्म मुझे समर्पित किए हैं, अगर तुमने कर्म मुझे दे दिया है, तो फल मैं तुम्हें कैसे दूं, फल मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसी प्रकार से आसक्ति रहित होकर, ममता रहित होकर अगर हम कर्म करें, तो कर्म का फल भगवान हमें कैसे दे, हम तो उसके भाग्य है नहीं ना। हाँ, पुण्य तो मिलेगा, पर कर्म का फल जो मिलना है वह मिलेगा, लेकिन फल का जो परिणाम है, बंधन है, वह हमें कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। गोपियों का जैसे उद्धार हुआ, वैसे ही हमारा भी उद्धार हो जाएगा। यही है आसक्ति ममता रहित होकर भगवान को कर्म समर्पित करना। जैसे गोपी ने दिन में हर कर्म को करते हुए भगवान का चिंतन किया, इसीलिए उस कर्म का फल भगवान जो बंधन कारक था वह लेके गए। बंधन कारक कैसे होता, अगर फल सोचिए, अगर वह मटका वहीं पे लटका हुआ रहता, वह जो माखन है वहीं पे रहता, तो गोपी के मन में विचार क्या आते, अरे घर में माखन है, बिल्ली आएगी, कोई आएगा खा जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी वह विचार आने से हुआ क्या, गोपी का मन भगवान से दूर चला गया। अब उस माखन को भगवान ही खा गए, तो मन में विचार क्या है, भगवान ने माखन खाया, लाला ने माखन खाया, कन्हैया ने माखन खाया। यानी विचार किसके है, भगवान के ही है। इसी प्रकार से भगवान को कर्म समर्पित करने पर भगवान हमारा उद्धार करते हैं। अब इस विधान को, इस विचारों को भगवान और आगे कहेंगे, पर उसका चिंतन हम अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। नमो नमः। सभी साधकों का भी धन्यवाद। धन्यवाद।